अलीगढ़ के रहने वाले बादल को पाकिस्तान की रानी से प्यार हो गया था, जिसके बाद सीमा रेखा को पार करने के बाद बादल पाकिस्तान जा पहुंचा। पाकिस्तानी पुलिस के द्वारा बादल को हिरासत में ले लिया गया, जिसके बाद उसे कोर्ट में पेश किया गया। अब बादल पुलिस की हिरासत में चल रहा है। जेल की चार दीवारी के पीछे है बादल, जिसको लेकर अब बादल की कहानी में एक नया रुख आ गया है। बताया जाता है बादल ने अब इस्लाम धर्म कबूल कर लिया है। ऐसा हम नहीं कह रहे, ऐसा कहने वाले हैं उसके पिता। बादल के पिता कृपाल सिंह की जब बादल के वकील से बात हुई तो ये बात बादल के वकील के द्वारा कृपाल सिंह यानी कि बादल के पिता को बताई है। यह जानकारी मीडिया में बादल के पिता ने खुद दी है, जिसको लेकर बताया जाता है अलीगढ़ के थाना बड़ला क्षेत्र के नगला खिटकारी के रहने वाले बादल को जब पाकिस्तानी लड़की से प्यार हुआ तो वो पाकिस्तान चला गया, जिसके बाद पुलिस ने उसे हिरासत में ले लिया। जिसके बाद अब पाकिस्तान में वकील जो है खड़े किए गए हैं और बादल का केस लड़ने के लिए वकील जो उसकी पैरवी कर रहे हैं। जब कल बादल की वीडियो कॉल आई तो उसके परिवारजनों के द्वारा मीडिया में जानकारी देते हुए बताया गया बादल सकुशल है। उसको देश यानी कि भारत लाने के लिए जो वकील हैं पूरी तैयारी कर रहे हैं और उनका केस बड़े बारीकी से लड़ रहे हैं। लेकिन इसी बीच बादल के वकीलों के द्वारा बादल के पिता को बड़ी बात बताई है। उनका कहना है उसके बेटे के द्वारा इस्लाम धर्म कबूल कर लिया। लेकिन परिवारजनों से जब बादल की बात हुई तो बादल के द्वारा ऐसी कोई बात उनको नहीं बताई। लेकिन उनके वकील ने कृपाल सिंह और माता गायत्री देवी को ये बात बताई है, जिसके बाद उनके परिवारजन का ये कहना है किस कंडीशन में है बादल इसके बारे में अभी कुछ कहा नहीं जा सकता। लेकिन बादल का कहना है वो वहां पर है, वो ठीक है। बादल की जो बात हुई है उसमें कुछ अंश ये है कि जब बादल के पिता ने बादल से बातचीत की तो बादल का कहना था कि वो जहां भी है वो ठीक है, उसे कोई परेशानी नहीं है। लेकिन कुछ मजबूरियां थी जिनके कारण वो रानी और बादल के प्यार के बारे में अपने पिता कृपाल सिंह को नहीं बता पाया। लेकिन फिलहाल जो है वकील उनका मुकदमा लड़ रहे हैं और आगे जो होगा वो सामने आएगा। फिलहाल पूरे मामले की अगर बात कही जाए तो बादल के पिता कृपाल सिंह का कहना है उनके द्वारा देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी व गृह मंत्री अमित शाह से मदद की गुहार लगाई है। साथ ही बादल के पिता का यह कहना है कि उन्हें सरकार से उम्मीद है सरकार उनके बेटे बादल को भारत जरूर लाएगी, यानी कि अलीगढ़ का बादल पाकिस्तानी सीमा से एक बार फिर देश की सीमा में जरूर प्रवेश करेगा। मां गायत्री देवी का कहना है जिस तरह से बादल प्यार के चक्कर में पाकिस्तान चला गया उनको ऐसी खबर नहीं थी। लेकिन पाकिस्तान आखिर क्या बादल को छोड़ेगा या फिर नहीं ये तो वक्त बताएगा। फिलहाल बादल के पिता और माता पूरी तरीके से हताश नजर आ रहे हैं और परिवारजनों में बादल का अब भी इंतजार है, जिसको लेकर परिवारजनों के द्वारा पाकिस्तान के वकीलों से संपर्क साधा है। तमाम और भी वकील जो है वो इंडिया के भी इस मामले को लेकर लगे हुए हैं और बादल को वापस लाने में जुटे हुए नजर आ रहे हैं। आइए जानते हैं क्या कुछ कहते हैं बादल के वकील और बादल के पिता और उसकी मां गायत्री देवी। मेरा नाम है कृपाल। अच्छा कृपाल जी, ये बताइए आपका बेटा पाकिस्तान गया था, पाकिस्तान जाने के बाद में कल आपकी वीडियो कॉल पे बात हुई, क्या बात हुई आपकी? मैंने से बस उसकी राजी खुशी मैंने पूछी थी उससे। पता तो सोशल मीडिया के द्वारा पढ़ी गया था कि वो पाकिस्तान में हिरासत में है। तो कल मैंने उससे पूछा, मैंने कहा बेटा कैसा है तू? तो कहने लगा पापा मैं ठीक हूँ। मुझसे नमस्ते भी की उसने। तो मैंने कहा बेटा तू एक बार हमें बता के क्यों नहीं गया, ऐसे चुपचाप चला गया? तो वो कहने लगा कि पापा लड़की की मुश्किलें ऐसी थी जिस कारण मैं आपको नहीं बता पाया और मैं सीधा यहाँ आ गया। तो मैंने तूने कितनी गलती करी है। फिर मैंने उससे कहा, मैंने कहा बेटा झूठ मत बोलना, बस जो भी बात हो सही सही बताना। उसके बाद में फिर उसे वहाँ से ले गए। अच्छा, जिस लड़की का जिक्र चल रहा है क्या आपकी जानकारी में है, कौन है, क्या नाम है? नहीं, मैं नहीं जानता। नहीं जानता? नहीं। अच्छा, एक चीज़ और सोशल मीडिया के माध्यम से ही पता चली है या आपकी भी बात हुई होगी, क्या आपके बेटे ने ये बताया है आपको कि उसने इस्लाम कबूल कर लिया? नहीं, बेटे ने तो मुझे नहीं बताया। बाकी जो मेरे वकील हैं उन्होंने मुझे बताया कि आपके बेटे ने इस्लाम कबूल कर लिया है। और क्या बताया उन्होंने? उन्होंने वो केस लड़ रहे हैं हमारा, तो केस के बारे में बताते रहते हैं कि हम आपका बेटा आपके लिए भारत ज़रूर वापस करेंगे, चाहे इसके लिए हमें हद से गुजरना पड़े,
पर आपका बेटा आपके पास आएगा जरूर। जब इस्लाम कबूल कर लिया तो कैसे मानते हैं, कैसे वापस आएगा बेटा? देखो, ये बात तो नहीं कह सकते कि कितना सही है और कितना गलत है। इस बात की तो हम बेटे से मिलेंगे आमने सामने, जब ही हमें पता पड़ेगी कि बेटा हमारा इस्लाम कबूल कर लिया है या नहीं किया है। हालांकि ज़िंदगी में लोग पता नहीं क्या क्या एग्री हो जाते हैं किसी मुश्किल में आके, तो इस बारे में अभी मेरे लिए कोई जानकारी नहीं है। अच्छा, ये बताइए कि आप अपने बेटे से मुलाकात के लिए कुछ प्रयास किए हैं, क्या किया अब तक आपने? हमने मोदी जी से और अमित शाह जी से और ये हमारे विदेश मंत्री हैं और योगी जी से हमने प्रयास किया है। उनके लिए लेटर भी भेजा था हमने अपने बेटे की मांग के लिए कि हमारे बेटे के लिए भारत वापस लाया जाए, तो अभी तक हमारे पास कोई जवाब नहीं आया है। पाकिस्तान एम्बेसी से कोई आपके पास जवाब नहीं। हो या इंडियन एम्बेसी से हो? किसी से हमारा कोई संपर्क नहीं हुआ अभी तक। नहीं हुआ। नहीं। लोकल पुलिस का क्या कहना है इस मामले में? लोकल पुलिस का तो यही कहना है कि देखो, देश हमारा है, वो बेटा हमारा है, पर देश हमारा नहीं है। हम जहाँ तक है वहाँ तक आपकी पूरी कोशिश करेंगे, ये हमारा वायदा है आपसे। कोई किसी तरह की कोई उन्होंने आपसे डॉक्यूमेंट वगैरह या कोई एप्लीकेशन वगैरह दी अब तक? हाँ, दी थी, हमने एप्लीकेशन दी थी। क्या हुआ उसमें? उसमें का भी हमारे पास कोई जवाब नहीं आया। क्या चाहते हैं आप? हम तो यही चाहते हैं कि हमारा बेटा हमें मिल जाए। सबसे हमारी हाथ जोड़कर विनती है कि हमारा बेटा हमें वापस मिल जाए, क्योंकि बुढ़ापे का सहारा औलाद ही होता है, और औलाद का सहारा ना हो तो फिर माँ बाप ही क्या करें बताओ। हम तो अपने बेटे के लिए मांग कर रहे हैं कि हमारा बेटा हमारे पास आ जाए। क्या नाम है आपका? गायत्री देवी। अच्छा, ये बताइए आपका बेटा पाकिस्तान गया था, पाकिस्तान जाने के बाद में आपकी बात हुई है क्या दोबारा? नहीं। अभी कल परसों में कोई वीडियो कॉल वगैरह हुई थी? हाँ, कल वही कल हुई। क्या बता रहा था? कोर्ट में तो बात वही, पहले तो उन्हें नमस्ते करी, फिर बोलो मम्मी चिंता मत करो और मैं यहाँ ठीक हूँ, कोई बात की दिक्कत ना है। और क्या बोले? गई बोली हमने के कोर्ट ने उनकी जो अर्जी थी, जमानत की अर्जी, वो खारिज कर दी है। हाँ, आपको मालूम है इस बारे में? मुझे ना मालूम, मीडिया वाले ही बता रहे होंगे। और क्या बात हुई? अलीगढ़ आने को लेके क्या बात हुई? अलीगढ़ लाने की नहीं कह रहे, नो कह रहे कि इसने बॉर्डर क्रॉस किया है तो वो इसके लिए बॉर्डर की तो सज़ा थोड़ी बहुत मिलेगी, महीने की है जाए या 2-4 महीने की हो जाए, और जब ही अपने बच्चे को छोड़ सकते हैं। अच्छा, क्या ये बात भी हुई है कि उन्होंने, आपके बेटे ने वहाँ इस्लाम कबूल किया है, कुछ ऐसा हुआ है? हाँ भैया, क्या बोला था? जे कह रहे हो कि मम्मी मैं ना आऊँगा, मैंने इस्लाम कबूल कर लिया, मैं यहीं रहना। ये बात आपको कैसे बताई उसने? वीडियो कॉल पे? हाँ, वीडियो कॉल पे ही बताई, वो बूझ रहे थे ना मंगई, तो उन्होंने वीडियो कॉल पे ही बताई। और क्या, आज मैं रो रही कि मम्मी रो मत ही, चिंता मत करो। मतलब आपके बेटे ने वहाँ इस्लाम कबूल कर लिया पाकिस्तान में? हाँ जी। किस तरह की परेशानी बता रहा था वो आपको? कोई परेशानी नहीं बता रहा था। क्या कहना चाहेंगी यहाँ की सरकार से, कुछ कहना चाहेंगी? यहाँ की सरकार से, पाकिस्तान की सरकार से मैं तो नो कह रही हूँ कि कानून द्वारा मेरे बेटे को छोड़ दिया जाए। मेरी इतनी हथ जोड़ी है, जो उसने गलती की है मैं नो नहीं कह रही कि कानून नहीं, लेकिन उसकी थोड़ी बहुत कागज को करके मेहरबानी करके जल्दी से जल्दी मेरे घर पे लाने का प्रयास करें। अच्छा, एक बात बताइए, जब उसने इस्लाम ही कबूल कर लिया है तो फिर हिंदुस्तान कैसे आएगा वो? माँ तो भी नहीं रह सकती बेटे के बिना। आपको उम्मीद है? पूरी उम्मीद है मुझे कि मेरा भगवान पर, मुझे उम्मीद है जो वकील साहब हैं उन पर भी उम्मीद है, सारी जनता पाकिस्तान की है, वो भी हमें विश्वास दे रही है, उनके लंग से भी हमें उम्मीद लग रही है। झांकी भी अभी तो कुछ कहा नहीं है, लेकिन झांकी भी जनता से हम उम्मीद कर रहे हैं कि वो भी हमारे इस मामले में ज़रूर सहयोग देंगे।
अच्छा ये बताइए, वकील आपने किया है, वकील कहाँ के वकील है वो वकील वहीं के हैं, पाकिस्तान के ही हैं जी। पाकिस्तान के हैं। हाँ जी। उनका कहना क्या है आपसे? उनका कहना ये है कि मेहता जी आप चिंता मत कीजिए, मैं ही आपका बेटा जैसा ही हूँ, मैं आपकी पूरी मदद कर रहा हूँ और करूँगा, और आपको चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है, आपका बेटा भारत जरूर आएगा, मैं उम्मीद के साथ कह रहा हूँ। और जो आपके बेटे से जो आपकी बात हुई वीडियो कॉल पे, क्या हुई, कैसे शुरुआत की उसने, क्या बोला? इतना ही बोला उनने, नमस्ते करके यही बात बोली। हमने कही बेटा हमसे छिप के चला गया है, तू क्यों? क्या मम्मी उसकी मजबूरी, लड़की ऐसी आई थी सामने मेरे जो मुझे बताना मुमकिन नहीं मैंने समझा, और मैं वहाँ से आ गया कर, इसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ माँ, मुझे माफ़ कर दो तुम। फिर उसके बाद में क्या बोला? उसके बाद में और मेरी क्या कहते हैं, मैंने इस्लाम कबूल कर लिया यहाँ, इतना ही बोला था। 2 ही मिनट बात कराई थी हमारी, चुके थे, हमारा भी मोबाइल का नेट भी चल नहीं रहा ढंग से, इस वजह से बात ज़्यादा हो ही नहीं पाई। अच्छा ये बताइए कि क्या वो लड़की अब शादी करने को तैयार है, आपको जानकारी हुई है क्या? जी मुझे कबूल होने के बाद? नहीं, मुझे कोई मालूम नहीं है इस बात की, नहीं शादी फादी की बेटे ने बताई, और नहीं उन्होंने कुछ बताया है। बस हम तो अपने बेटे की उम्मीद लगा रहे हैं कि हमारा बेटा जल्दी से हमारे पास आ जाए। जहाँ की सरकार से भी विनती कर रहे हैं, वहाँ की सरकार से भी विनती कर रहे हैं, वकील साहब से, उनकी टीम से, सबसे विनती कर रहे हैं जहाँ से और वहाँ तक, कि बस हमारे बेटे को तो हाथ जोड़ के उनके लिए वो है, लेकिन हमारे बेटे के लिए छोड़ दें। यहाँ पे पहुँच चुके हैं मंडी बहादुर। जैसा कि आप जानते हैं, बादल बाबू के केस में थोड़ी देर में उसे कोर्ट में पेश किया जाएगा, और मेरे साथ डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट बार एसोसिएशन कैसर इमरान साहब भी मौजूद हैं, और बहुत ज़बरदस्त तरीके से प्रोफेशनली इस केस को देख रहे हैं। और साथ में अभी मौजूदा सेक्रेटरी हमाद साहब बार एसोसिएशन डिस्ट्रिक्ट मंडी बहादुर भी मौजूद हैं, वो भी हमें पूरा सपोर्ट यहाँ से प्रोवाइड कर रहे हैं। प्रोफेशनली पूरी टीम, ये साथ उनके दोस्त हैं और टीम है कैसर साहब की, प्रोफेशनली पूरी टीम बड़ा ज़बरदस्त तरीके से इसको परसू कर रही है। एक जो आर्टिकल 10A की जो रिक्वायरमेंट है, राइट ऑफ फेयर ट्रायल, उसके लिए पूरी एक स्ट्रगल कर रही है, और यही पाकिस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन की आप देखेंगे खूबसूरती है। एक शख्स है, वो हमारा घर तोड़ने आया है, उसने इलीगली हमारे घर में ट्रेस पास किया, ज़बरदस्ती हमारे घर में एंटर हुआ। इक्वली ट्रीट होना चाहिए, चाहे कोई रिलीजन का मामला हो, चाहे कोई हिंदू है, कोई मुस्लिम है, चाहे कोई औरत है, चाहे कोई मर्द है। तो ये चीज़ें हैं जिसकी वजह से हम यहाँ पे मौजूद हैं। और आप देखें कि यहाँ पे किसी किस्म की कोई ऐसी गुंजाइश नहीं है कि अगर वो एजेंट नहीं है तो उसे एजेंट डिक्लेयर कर दिया जाए, और अगर कोई वो लवर है तो उसको फिर भी एजेंट डिक्लेयर, जो उसका रोल होगा ट्रांसपेरेंट तरीके से उसकी इन्वेस्टिगेशन हो रही है और वही सामने आएगा। कैसर साहब, आप कोई बात करना चाहें? हमारे साहब कोई फिर पॉइंट्स लेते हैं उस पर। थोड़ी देर में वो जो बादल मुलज़म है वो कोर्ट में पेश होगा, हम कोर्ट में हाजिर होंगे, उसका फर्दर परसू करेंगे। बेल एप्लीकेशन हमने मूव की हुई है, उसमें नोटिस हुआ है स्टेट को, रिकॉर्ड आएगा तो उस पर फर्दर परसू होगा। फिलहाल जो उस पर एलिगेशन है वो है कि उसने बगैर सफरी दस्तावेजात के तो पाकिस्तान का बॉर्डर क्रॉस करके पाकिस्तान में एंटर हुआ, तो इस हवाले से हम उसको परसू करेंगे। तो बाकी जो कोर्ट में रिकॉर्ड आता है उसके बाद फिर अपडेट करेंगे जी क्या उस पर एलिगेशन है। इसके अलावा तो आपने जाना बादल के पिता का क्या कुछ कहना है और माँ गायत्री देवी के द्वारा क्या कुछ बताया है। तो बादल के वकील का कहना है वो बादल को इंडिया लाने के लिए, यानी कि भारत लाने के लिए पूरी कोशिश कर रहे हैं, और साथ ही कानून की सहायता भी उनके द्वारा ली जा रही है। अब देखना ही होगा बादल आखिर भारत में कब तक आ पाएगा। फिलहाल बेसब्री से सभी को बादल का इंतजार नजर आ रहा है। ABP गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।